3 और 4 मार्च 2026 को पूरी दुनिया में हमारा जाना माना हिंदू त्योहार होली मनाई जाएगी, जिसे रंगों का त्योहार या बसंत का त्योहार भी कहते हैं। ये हर साल आने वाला एक शानदार इवेंट है जो सर्दी के खत्म होने का ऐलान करता है और ढेर सारी खुशियों के साथ बसंत का स्वागत करता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। दुनिया भर में लाखों लोग इसके खुशनुमा रिवाजों में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो माफी, नई शुरुआत और भाईचारे व एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। त्योहार की शुरुआत 3 मार्च की शाम को होलिका दहन से होती है। ये एक खास रस्म है जहां पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से होलिका नाम की बुरी राक्षसी के जलने का प्रतीक मानते हुए अलाव जलाए जाते हैं। अगले दिन 4 मार्च को रंगवाली होली या धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को खूब जोश और मस्ती के साथ चमकीले रंगीन पाउडर यानी गुलाल और रंगीन पानी से रंगते और भिगोते हैं। इस धमाकेदार जश्न में अक्सर पारंपरिक पकवान, जोशीला संगीत, दमदार डांस और बड़ी बड़ी सामूहिक दावतें भी होती हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक मजबूत पहचान है, जो समुदाय को आपस में जोड़ता है और खुशियों व मेलजोल का एक ऐसा जज्बा पैदा करता है जो हर जगह फैलता है। होली की परंपराओं का ये जो खूबसूरत ताना बाना है ना, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये कई गहरी पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत आज भी बनी हुई है। हिंदू धर्मग्रंथों में इसकी गहरी जड़ें हैं। इस त्योहार के पीछे की मुख्य कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे भक्ति और अच्छाई बुराई पर हमेशा जीत हासिल करती है। इसकी एक खास कहानी विष्णु भक्त प्रहलाद की है। उनके राक्षस राजा पिता हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका ने उनकी जान लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार किसी चमत्कार की तरह बच गए। होलिका को एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे आग नहीं जला सकती थी। उसने प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन अचरज देखिए, वो खुद ही उन लिपटों में जलकर भस्म हो गई। ये बुराई के अंत का प्रतीक था। होली से एक रात पहले जो होलिका दहन किया जाता है और आग जलाई जाती है, वो सीधे तौर पर इसी बड़ी जीत की याद दिलाता है। और तो और, होली राधा और कृष्ण के अमर और दिव्य प्रेम का भी उत्सव है। ये त्योहार में एक चुलबुलापन, रोमांस और रंगों का एक अलग ही मजा जोड़ देता है। रंगों का ये जो खुशी से भरा खेल है, वो इसी प्रेम को दर्शाता है। कहते हैं कि ये कृष्ण और गोपियों की चंचल लीलाओं और शरारतों की तरह ही होता है। ये जो मूलभूत पौराणिक कथाएं हैं ना, ये सिर्फ हमें होली का इतिहास ही नहीं बताती, बल्कि आज भी होली के उत्सवों में जो हम मनाते हैं, जो इसका प्रतीकात्मक अर्थ है और जो सेलिब्रेशन के तरीके हैं, उन सबको आकार देती हैं। ये अच्छाई, प्रेम और नई शुरुआत जैसे विचारों को और भी मजबूती देती हैं। 3 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। ये वो अहम रस्म है जो रंगों के त्योहार रंगवाली होली के धमाकेदार जश्न से ठीक पहले होती है। इस पावन अग्नि का मकसद होता है बुराई को प्रतीकात्मक रूप से जलाना और समाज को बुरी ताकतों से बचाना। इसकी जड़ें होलिका की हार की पौराणिक कथा में हैं। देश के अलग अलग इलाकों में इसकी जोर शोर से तैयारियां काफी समय पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग मिलजुल कर लकड़ियां और बाकी जलने वाली चीजें इकट्ठा करते हैं ताकि होलिका बनाई जा सके। जैसे ही शाम ढलती है, इन होलिकाओं को आग लगाई जाती है और फिर ये ऊंची ऊंची ज्वालाओं में बदल जाती हैं, जो रात के आसमान को रोशन कर देती हैं। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, अक्सर पूजा पाठ करते हैं और आग को अनाज, नारियल और दूसरी प्रतीकात्मक चीजें चढ़ाते हैं। होलिका के चारों ओर परिक्रमा करना एक आम चलन है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं और अच्छा भाग्य आता है। होलिका की इस आग के इर्द गिर्द ये जमावड़ा सामाजिक रिश्तों को और मजबूत करता है, क्योंकि परिवार और पड़ोसी सब एक साथ श्रद्धा और एक नई उम्मीद के साथ आते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां सब मिलकर बुराई को दूर करते हैं और नई उम्मीद जगाते हैं। ये एक शांत और विचारशील लेकिन उम्मीदों से भरा माहौल तैयार करता है, जो अगले दिन की रंगों भरी होली के बेधड़क जश्न का रास्ता साफ कर देता है। 4 मार्च 2026 को हम देखेंगे रंगवाली होली, जिसे आमतौर पर धुलंडी भी कहते हैं। ये होली के त्योहार का सबसे खास और रंगीला दिन होता है। इस दिन चारों तरफ सिर्फ खुशी और मस्ती का माहौल होता है, जब हर उम्र के लोग रंगों की इस धूम में शामिल होते हैं। इस दिन का मुख्य खेल होता है एक दूसरे को गुलाल लगाना, वही चमकीले सूखे रंग के पाउडर, जो लोग बड़े जोश से एक दूसरे के चेहरे और कपड़ों पर मलते हैं। इस मस्ती को और बढ़ाने के लिए लोग दोस्तों और परिवार को रंगीन पानी से भी भिगोते हैं, जिसके लिए अक्सर पिचकारियों या वाटर गन का इस्तेमाल होता है। इससे पूरा माहौल और भी जीवंत और मजेदार हो जाता है। इस दिन पूरा माहौल हंसी, संगीत और अचानक शुरू हुए नाच रहा होता है और सार्वजनिक जगहें रंगों के शानदार नज़ारों में बदल जाती हैं। पारंपरिक मिठाइयाँ भी इस दिन खूब बनती और बांटी जाती हैं, जिनमें गुजिया सबसे खास होती हैं। ये खोया और मेवों से भरी एक तली हुई मिठाई है, जो नई शुरुआत और रिश्तों में मिठास घोलने का प्रतीक मानी जाती है। कुछ इलाकों में भांग का सेवन भी इस त्योहार का पारंपरिक हिस्सा होता है। ये कैनवस से बनने वाला एक पेय है, जिसे लोग सांस्कृतिक दायरे में रहकर और जिम्मेदारी से पीते हैं। ये दिन सारे सामाजिक भेद मिटा देता है, क्योंकि अलग अलग समाज और धर्म के लोग एक साथ मिलकर बराबरी और खुशी बांटते हैं। इस तरह सब एक दूसरे के साथ मिलकर सामुदायिक रिश्तों को और मजबूत करते हैं। रंगों के धमाके और मिलजुल कर दावतें तो हैं ही, लेकिन होली का महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की मस्ती नहीं है। ये त्योहार हमें माफ करने की अहमियत की याद दिलाता है, लोगों को टूटे रिश्ते जोड़ने और पुरानी कड़वाहट भूलने की प्रेरणा देता है।
ये नई शुरुआत और ताजगी की भावना को बढ़ावा देता है, जैसे वसंत में नई जान आती है। सामाजिक तौर पर होली को इसकी एक अनोखी खूबी के लिए जाना जाता है। ये कुछ समय के लिए ऊंच नीच के सारे भेद मिटाकर सबको एक बराबर कर देती है। इन दिनों जाति, धर्म और सामाजिक रुतबे का कोई फर्क नहीं रह जाता, सब मिलकर इस सामूहिक मस्ती में डूब जाते हैं। ये चीज भाईचारे की एक गहरी भावना पैदा करती है। होली की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय तो इसे मनाते ही हैं, साथ ही अब तो बड़ी संख्या में गैर भारतीय लोग भी अलग अलग महाद्वीपों में इस त्योहार को अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। ये सांस्कृतिक लेन देन दिखाता है कि ये त्योहार कितना पसंद किया जाता है और कैसे लोगों को आपस में जोड़ता है। जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, होली को लेकर जो उत्साह है वो इस बात को और पुख्ता करता है कि ये एक ऐसा त्योहार है जो अपनी पुरानी परंपराओं को आज के सामंजस्य और सामूहिक खुशी के संदेश के साथ खूबसूरती से जोड़ता है और पूरी दुनिया के लोगों को लुभाता है।